Subscribe our channel and press bell icon for notifications. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तालिब इल्मों, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है मुश्किल अल्फाज के सबक नंबर 5 जो गजल है, इसी सबक के अंदर हम लोग मुश्किल अल्फाज के माने लेकर हाजिर हुए हैं। क्या लेकर हाजिर हुए हैं? इसी गजल के अंदर जो सबक के अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उसके माने लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। तो पहला लफ्ज क्या है? हस्ती। पहला अल्फाज क्या है? हस्ती, जिसके माने क्या है? वजूद। हस्ती के माने वजूद। याद रहे, अपने नोट्स बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर आप लोग लिखते चले। क्या है? हस्ती, जिसके माने क्या है? वजूद। दूसरा है नाजुकी, यानी नजाकत। नाजुकी के माने नजाकत। उसके बाद अहबाब। अहबाब के माने बुलबुला। अहबाब के माने बुलबुला। नुमाइश, है ना, दिखावा, मुराद दुनिया। नुमाइश के माने दिखावा यानी दुनिया। उसके बाद है इस्तराब। इस्तराब के माने होता है बेचैनी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस्तराब के माने बेचैनी। उसके बाद है खाना खराब, यानी खाना खराब के माने जिसका घर बर्बाद हो गया हो, यानी मुराद आशिक। किसका घर? अक्सर जो है आशिक का घर ही, मोहब्बत करने वाले का ही घर बर्बाद हो जाता है। उसके बाद है नीमबाज, यानी अधखुली, यानी आंख, आधा आंख खुला। नीमबाज यानी अधखुली। क्या बताया मैंने? हस्ती, जिसके माने वजूद, नाजुकी, नजाकत, अहबाब, बुलबुला, नुमाइश, दिखावा, मुराद दुनिया, इस्तराब, बेचैनी, खाना खराब, जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद आशिक, नीमबाज, अधखुली, है ना। उसके बाद है कि सवालों जवाब लेकर मंदरजा जेल अल्फाज जो है सवालों के जवाबात लिखें। मंदरजा जेल सवालों के जवाबात लिखें। इंसानी जिंदगी की हकीकत क्या है? पहला सवाल क्या है? इंसानी जिंदगी की हकीकत क्या है? तो जवाब में हम लोग लिखेंगे खुदा ने दुनिया और उसकी तमाम मखलूक को आरजी जिंदगी अता किया। क्या जवाब में लिखेंगे? खुदा ने दुनिया और उसकी तमाम मखलूक को आरजी जिंदगी अता की है। एक रोज सब क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग एक रोज खत्म हो जाएगा। शायर ने दुनिया की नापायदारी और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया है। जिस तरह वह कुछ देर के लिए पानी की सतह पर नमूदार होता है, इसी तरह हस्ती या हमारा वजूद भी चंद रोज के लिए है। फिर जवाब देखें एक बार। खुदा ने दुनिया और उसकी तमाम मखलूक को आरजी जिंदगी अता की है। एक रोज सब खत्म हो जाएगा। शायर ने दुनिया की नापायदारी और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया है। जिस तरह वह कुछ देर के लिए पानी की सतह पर नमूदार होता है, इसी तरह हस्ती या हमारा वजूद भी चंद रोज के लिए है ना। हमारा भी हस्ती, हमारा वजूद दुनिया में कितना है? चंद रोज के लिए है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? क्या है? बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? तो इसके जवाब में लिखा गया मैंने कि शायर बहैसियत आशिक अपने महबूब का दीदार करना चाहता है। शायर बहैसियत आशिक अपने महबूब का दीदार करना चाहता है। महबूब उसे कहीं नजर नहीं आता, वो अपने घर में है, चुनांचे दीदार ना होने से आशिक बेचैन है। चुनांचे दीदार ना होने से आशिक बेचैन है, यानी बेचैनी के आलम में वह महबूब के घर के दरवाजे तक बार बार जाता है और वापस आ जाता है। फिर देखें एक बार जवाब हम लोग देखते हैं कि शायर बहैसियत आशिक अपने महबूब का दीदार करना चाहता है। महबूब उसे कहीं नजर नहीं आता, वो अपने घर में है, चुनांचे दीदार ना होने से आशिक क्या हो रहा है? बेचैन हो रहा है। और इसी बेचैनी के आलम में वह महबूब के घर के दरवाजे तक बार बार जाता है और उसे और वापस आ जाता है। समझ में आ गया होगा दूसरा जवाब। अब जो है तीसरा सवाल हम लोग बोलेंगे कि शेर, है ना, में खाना खराब किसे कहा गया है? शेर में खाना खराब किसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? इसके जवाब में लिखेंगे खाना खराब के माने हैं
कि जिसका घर बर्बाद हो गया हो। खाना खराब के माने क्या है? कि जिसका घर बर्बाद हो गया हो, है ना। मुराद आशिक, एक आशिक इश्क में हर चीज से बेनियाज हो जाता है और उससे अपने घर का भी होश नहीं रहता है। फिर देखें एक बार जवाब कि शायर कह रहे हैं कि शेर में खाना खराब किसे कहा गया? तो इसके जवाब में हमने क्या लिखा? खाना खराब के माने हैं जिसका घर बर्बाद हो गया हो। मुराद आशिक, एक आशिक इश्क में हर चीज से बेनियाज हो जाता है और उससे अपने घर का भी होश नहीं रहता। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 5 हमारा मुकम्मल होता है। अब हम लोग जो है अगली वीडियो के अंदर सबक नंबर 5 जो है, सबक नंबर 5 ही हमारा मुकम्मल हो रहा है। अब अगली वीडियो में हम लोग सबक नंबर 6 लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।